गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7th क्लास का जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। चलिए डिस्कस करते हैं। फिजिकल यानी कि जो प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जिन्हें हम देख पाए, ठीक है, जिसको टच कर पाए, फील कर पाए, उस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि अंदर एटम्स के अंदर कोई प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है, वैसे प्रॉपर्टीज को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। इसके बाद आता है एक और मतलब कि टॉपिक है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल चेंज यानी कि ऐसा चेंज जिसको हम वापस फिर उसी फॉर्म में बदल दें। जैसे कि बर्फ को अगर हम लोग पिघला के पानी बनाते हैं तो फिर उसको टेम्परेचर कम करके उसको फिर वापस बर्फ बनाया जा सकता है। ठीक। और इरिवर्सिबल चेंज होता है ऐसा चेंज जिसमें कि अगर कोई सब्सटेंस को चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में तो फिर वापस वो फॉर्म नहीं आ सकता। जैसे पेपर को अगर हम लोग जला देते हैं तो राख से वापस हम लोग पेपर नहीं बना सकते हैं। ये चेंज कैसा हुआ? इरिवर्सिबल चेंज हुआ। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? ऐसा प्रॉपर्टीज जो रिलेटेड हो शेप से, यानी कि पहले मिट्टी को अगर हम लोग इतना बड़ा बनाए या फिर उसको तोड़ के छोटा बना दें, बात वही है, शेप सेम है, मिट्टी मिट्टी ही है। दूसरा साइज, वही साइज चेंज करते हैं, मतलब काट के, सॉरी शेप में तो मतलब कि कोई शेप दे सकते हैं उसको, और साइज काट के या फिर बड़ा करके कोई साइज उसको दे सकते हैं। और इसके बाद है स्टेट, वही वाटर वाला एग्जांपल कि वाटर को अगर हम लोग वाटर वेपर के फॉर्म में रखते हैं या फिर बर्फ के फॉर्म में रखते हैं, चेंज, कोई चेंज उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं आ रहा है। तो वैसा चेंज जो रिलेटेड है शेप से, साइज से, स्टेट से या फिर टेम्परेचर से, उस टाइप के प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम लोग सामने सामने, मैंने डिस्कस कर दिया है फिजिकल और केमिकल चेंजेस को, एक एक करके डिफरेंशिएट कर देते हैं हम इसे। फर्स्ट नंबर, फिजिकल चेंज में क्या होता है? इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी सेव को ही काट लेते हैं, सेव को काटते हैं, तो सेव को काटते हैं तो कोई नया सेव आ जाता है क्या, या फिर कुछ और बन जाता है क्या? नहीं बनता है। बर्फ से पानी बनाते हैं तो पानी, उस केस में भी H2O ही उसका फॉर्मूला था, और बर्फ के केस में भी H2O ही उसका फॉर्मूला था। वेपर बनाएंगे तभी उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं हुआ है। वहीं पे केमिकल चेंज की जगह पे फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस, केमिकल चेंज के केस में एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस बन सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, बस अभी इतना ही देखना है कि वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने के बाद। सेकेंड नंबर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस सच एज शेप, साइज, टेम्परेचर एंड स्टेट चेंजेस। तो फिजिकल चेंज में क्या होगा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो चेंज आएगी पर केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा। अभी मैंने बताया कि शेप, साइज, टेम्परेचर और स्टेट ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है और इसमें चेंज आ सकता है। वहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है केमिकल चेंज में, और केमिकल चेंज हो रहा है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा और कंपोजिशन में भी चेंज आएगा। जैसे कि पहले क्या था, एक हाइड्रोजन है या फिर एक ऑक्सीजन है, अब उसको मिला देते हैं तो H2O बनता है, अब उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। थर्ड नंबर, रिवर्सिबल, यानी कि फिजिकल जो चेंज होता है या तो रिवर्सिबल होगा या फिर नॉन रिवर्सिबल होगा। ठीक है। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको वापस उसके पुराने फॉर्म में हम लोग रिस्टोर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग नमक को पानी में घोल देते हैं तो वापस जब पानी को इवापोरेट किया जाता है, इस केस में नमक अलग हो जाते हैं और पानी अलग हो जाता है। ठीक है। पर दूसरा एक ऐसा भी फिजिकल चेंज होता है जैसे कि नॉन रिवर्सिबल जो हुआ, इसका एग्जांपल लेते हैं कटिंग ऑफ वेजिटेबल। अगर किसी वेजिटेबल को हम लोग कट करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप, साइज तो चेंज होता है, फिजिकल चेंज है। वेजिटेबल भी रहता है पर वो नॉन रिवर्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि अब वापस अगर हम लोग एक मूली को काट देते हैं तो वापस पूरा मूली हम लोग नहीं ले सकते हैं, उसको ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है। वहीं पे इसके मतलब कि डिफरेंशिएशन में देखें तो केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में यूजुअली सारे केमिकल चेंजेस नॉन रिवर्सिबल ही होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग फूड को कुक करते हैं तो खाना पक जाने के बाद फिर वापस जो कच्चा प्याज था, कच्चा आलू था, उसको वापस तो ऑब्टेन नहीं कर सकते हम लोग,
इसके अलावा बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल एक बार जल जाता है तो वापस दोबारा मोम हम नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। और एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर आयरन के किसी भी सामान में जंग लग जाती है लोहे के सामान में, तो हम लोग वापस उस आयरन को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। ठीक। फोर्थ डिफरेंशिएशन है कि हीट में बी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। हीट या तो इवॉल्व होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। जब हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उस केस को रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे। और हीट को मतलब कि इवॉल्व करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इन कलर। केमिकल चेंज में हीट एब्जॉर्ब और मतलब कि एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व होगा। इसके अलावा चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर कोई सब्सटेंस प्रेसिपिटेट होकर नीचे जा सकता है, या फिर इवोल्यूशन ऑफ न्यू गैस, कोई गैस भी इवॉल्व कर सकता है। तो ये डिफरेंशिएशन है आपका। डिफरेंशिएशन अगर करना हो कि फिजिकल और केमिकल चेंज में, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल चेंज होता है यानी कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है और केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, चेंज इन कलर। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसमें कलर का चेंज हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्राउनिंग ऑफ कट एप्पल। जब भी एप्पल को कट कर देते हैं हम लोग तो उसका पीस अलग हो जाता है, तो उसका जो सरफेस होता है, जो कट सरफेस होता है, उसका ब्राउन हो जाना। या फिर अगर हम ऐसे दांत से भी एप्पल को कट करते हैं तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि जो कट पोर्शन है वो ब्राउन हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्या कारण है कट सरफेस का ब्राउन होने का? क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एयर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंस है वो उसके साथ हीट करते हैं, वो उसके ऊपर सरफेस पे चले जाते हैं और रिएक्शन होता है। इस कारण से उसे केमिकल रिएक्शन के नजरिए से देखा जाता है। सेकेंड नंबर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कोई ऐसा सब्सटेंस का फॉर्म करना जो कि इनसॉल्युबल है उस सॉल्यूशन में और वो नीचे की तरफ मतलब कि नीचे सेटल कर जाता है, वैसे कंडीशन को प्रेसिपिटेशन कहते हैं या फिर प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो नीचे बैठ जाता है। तो क्या होता है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो सॉल्यूशन बनता है, जो प्रेसिपिटेट है, जो कि उस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट के तौर पे उभरता है, ये सिल्वर क्लोराइड, ये क्या करता है, सेटल कर जाता है नीचे और सोडियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, ये 7th क्लास के लेवल का है भी नहीं, बस एग्जांपल के तौर पे इसको समझना है कि प्रेसिपिटेट क्या फॉर्म हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि नीचे सेटल कर जाएगा। थर्ड नंबर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि कोई गैस निकलेगा। ठीक है, या फिर हम सिंपल एग्जांपल, ये जो एग्जांपल थोड़ा हार्ड हो जा रहा है, सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं कि जब भी किसी चीज को जलाते हैं, पेट्रोलियम वगैरह को, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कि बेकिंग सोडा और सिट्रिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में भी गैस इवॉल्व कर रहा है। ये भी एग्जांपल हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। फोर्थ नंबर है जनरेशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। हीट, लाइट या साउंड, हीट या लाइट या फिर साउंड, कोई भी इन तीनों में से एनर्जी के फॉर्म का मतलब कि इवोल्यूशन होता है। ठीक है, जनरेशन होता है। एग्जांपल के लिए एक्सप्लोजन ऑफ फायर ब्रेकर, जब भी हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं तो इस केस में हीट भी निकलता है, लाइट भी निकलता है और साउंड भी निकलता है। ठीक है, इसके बाद एक और मतलब कि जैसे कि कुछ जैसे मैं बता रहा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है, तो क्या होता है इसमें, ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी दोनों मिलकर आयरन के रस्टिंग का कारण बनते हैं। तो उसको कैसे रोक सकते हैं, या तो आयरन के सरफेस को हम लोग ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर से दूर रखें या फिर ऑक्सीजन से दूर रखें। तो इसके लिए हम लोग ऑयल, ग्रीस या फिर पेंट का यूज करते हैं आयरन के सरफेस को मतलब कि एटमॉस्फेयर से दूर रखने के लिए, या फिर गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आयरन के लेयर के ऊपर सरफेस पे जिंक का लेयर चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका कांटेक्ट जो है एटमॉस्फेयर से नहीं हो पाता है और आयरन में रस्टिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऐसे तो 5 टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब, पर हम लोग 3 जानेंगे। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे 2 सब्सटेंस मिलके कोई एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है।
ऐसे रिएक्शन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको डिफाइन करेंगे हम लोग, 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म अ सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर को बनाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, दूसरा केस होता है हमारा कंपोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से होके पास कराते हैं तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। थर्ड नंबर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अगर दो सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं या फिर रिएक्ट कराते हैं, तो अगर मेटल्स होते हैं या फिर कोई भी सब्सटेंस होता है, तो जो हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस होगा वो लिस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि अगर हम लोग कॉपर सल्फेट में आयरन को रिएक्ट कराते हैं तो आयरन सल्फेट फॉर्म हो जाता है और कॉपर बाहर हो जाता है, कॉपर को आयरन डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, इसके बाद एक प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन बना है क्रिस्टल से। क्रिस्टल जैसे कि डायमंड क्रिस्टल के शेप में पाया जाता है। ठीक है, चीनी भी क्रिस्टल के शेप में पाया जाता है। कोई भी एक सॉलिड शेप जो एक निश्चित शेप बनाता है, डेफिनेट शेप बनाता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन अ प्योर क्रिस्टल फ्रॉम अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स इम्प्योर सैंपल। जैसे मिश्री हम लोग बनाते हैं, अगर मिश्री में बहुत सारा चीनी घोला है, इम्प्योरिटीज है, तो इस इम्प्योरिटीज में से मिश्री प्योर शुगर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा क्रिस्टल हम लोग एक धागे से बांध के उस सॉल्यूशन में डाल देते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पहले जान लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा कंडीशन होता है जहां पे अगर हम लोग जैसे कि सॉल्यूट क्या होता है, ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग लिक्विड में घोलते हैं, सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूट जिसको घोलते हैं, जैसे चीनी सॉल्यूट हो गया और पानी सॉल्वेंट हो गया, तो चीनी को घोल रहे हैं तो एक ऐसा कंडीशन आता है जहां से अब ज्यादा चीनी उसमें नहीं घुल पाता है। तो सैचुरेशन क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां से अब मोर सॉल्यूट हम लोग डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं उस सॉल्यूशन में। ठीक है, और सुपर सैचुरेशन क्या होता है कि उसको हीट देते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग गर्म कर देते हैं पानी को, तो और उसमें चीनी हम लोग घोल पाते हैं आसानी से, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेशन, मतलब कि उसके कैपेसिटी से ज्यादा उसको सैचुरेटेड बनाना। ठीक है, तो सुपर सैचुरेशन करने के बाद हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। जैसे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया तो अब क्रिस्टल्स को डाल लेंगे, तो अब क्रिस्टल्स क्या होंगे, उस जैसे कि इनमें अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा और ये क्रिस्टल उस चीनी के पार्टिकल्स, शुगर के पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और एक बड़ा सा क्रिस्टल उसमें ऑब्टेन कर सकते हैं, उसी को कहते हैं मिश्री। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होता है। और किसी को कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।